जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपोजिशन जमातों की मीटिंग इन सियासी जमातों की मायूसी को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि कमीशन जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करके इलेक्शन के इनेकाद की सूरत हाल का जायजा लेगा। इमरान खान मामले पर उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं करना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पुंज के शिव मंदिर के दौरे पर भी तबसरा किया। राणा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ गई और नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और रीजनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके साथ एक साथ मीटिंग करी, आपको लगता है कि एक बड़ा फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों की तरफ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ये वाज़ेह किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम जम्मू कश्मीर में आएगी और जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेगी। यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करके वो आगे इलेक्शन के संदर्भ में कोई फैसला लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासतदान हैं जो हमेशा सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं, सरकारों में रहने की कोशिश करते हैं। आज जब उनकी सरकारें नहीं हैं तो वो छटपटा रहे, कभी एक दरवाजा खटखटाते हैं, कभी दूसरा। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है आज नहीं तो कल इलेक्शन हो जाएगा। हमारा एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में तो इलेक्शन होगा, यकीनन होगा। आप कह रहे हैं कि वो छटपटा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे तो वही चुनाव जीत जाएंगे? मैं कहता हूं इलेक्शन होंगे, जीतेगा वही जिसको आवाम जिताएगी, जिसको लोग वोट करेंगे। यही तो हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि जमहूरी निज़ाम में ताकत आम लोगों के पास है। लोग वोट डालते हैं तो सरकारें बनती हैं, जिसको आवाम चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना सरकारों के शायद उनको गुजर बसर नहीं होता है, इस प्रकार से वो कभी एक दरवाजा खटखटाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपोजिशन पार्टियों के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात पर अपना रद्दमल जाहिर किया। जेके अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असगर अली ने कहा कि ये पार्टियां अपनी तशहीर के लिए मुलाकातें कर रही हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात कराने की भी हिमायत करती है, लेकिन ये इन जमातों के साथ नहीं चल सकती जो अपना मौक़िफ़ बदलती रहती हैं। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये एक नागुज़ीर चीज़ होती है। एक जमहूरी जो निज़ाम हमने इख्तियार कर रखा है कि आइन के तहत, उसमें इलेक्शंस जो हैं वो नागुज़ीर हैं और इम्पेरेटिव होते हैं। इनके बगैर, इलेक्शंस के बगैर जमहूरियत मुझे लगता है मीनिंगलेस एक चीज़ हो रह जाती है, बेमानी। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी की क़यादत में, किसी शख्स की क़यादत में कुछ लोग यहाँ से दिल्ली चले गए हैं इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए और कुछ अपोजिशन लीडरों को मिलने के लिए, सिर्फ इस बात को तय कराने के लिए कि इलेक्शन यहाँ हो जाए जम्मू कश्मीर में। बज़ाहिर इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि, या आप समझते होंगे कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी इस प्रोसेस से अलहदा क्यों रही। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए और इलेक्टोरल, जिसको आप कहते हैं एक एज लेने के लिए, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं। ये किसी वक्त कुछ कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहेंगे, जम्मू में कुछ कहेंगे। इनमें वो जो जिस तरीके से आप ये समझें कि एक मकसद जो होता है पार्टी का, एक लक्ष्य जो होता है, वो तो हमने देखा नहीं। पीएचडी में भी देखा आपने कि इनका बहुत एक शोर सुनते थे, लेकिन जिस वक्त वो पीएचडी का आपके ये डीडीसीज और बीडीसीज वगैरह में पंचायत इलेक्शन में, तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आप एक सियासी पार्टी है, आपका अपना वजूद है, आपका अपना मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो आपका अपना है, आपका अपनी एक सोच है, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती ने पुंज की मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक मामले पर कहा कि इस मामले पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. اسٹینڈرڈ کی کیا بات ہے اس میں؟ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں جہاں گنگا جمنا تہذیب ہے. وہاں ہمارے جو یشپال شرما نے وہ مندر بنایا ہے اور ان کے بیٹے چاہتے تھے میں اندر جا کے دیکھوں، تو میں نے مندر دیکھا جو انہوں نے بنایا، بڑی محنت سے بنایا، بڑا پونچھ والوں نے بہت دل کھول کے پیسہ دیا ہے. اور اس کے بعد وہاں کسی نے میرے ہاتھ میں بڑی شردھا سے پانی کا لوٹا رکھ دیا کہ آپ اس پہ ڈالیے. تو جب کوئی اتنی شردھا سے اتنی پیار سے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ تو اس کو دل تو نہیں توڑیں گے، نہیں میں نہیں ڈالوں گی. تو انہوں نے کہا تو میں نے ڈال